गुची गुची गुची। हे गाइस, आज हमारे बच्चे ने हंसना शुरू किया है। गुची गुची। ओके, हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आज ये बच्चे हो गए हैं 2 महीने 14 दिन के हो गए ये बच्चे। ऑलमोस्ट आप कह सकते हो 2.5 महीने के। 2.5 महीने के बच्चों ने हंसना शुरू कर दिया। ओके, आई एम सो हैप्पी। आपने तरसा दिया हमें अपनी हंसी के लिए। हाँ, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज जैसे अभी आपने देखा ना कि वीडियो की शुरुआत हुई बच्चों के हंसने से। सो मैंने अभी आपको दिखाया कि मेरे ट्विंस बच्चे हैं, तो उसमें एक लड़का और एक लड़की है। तो जो बॉय है उसकी मैंने हंसी आप लोगों को दिखाई। अभी मैं आपको गर्ल की भी हंसी दिखाऊंगी। तो आज की वीडियो बच्चों का एक जो स्पेशल माइलस्टोन होता है जिन्होंने आज अचीव करा है, मतलब ये आज इन्होंने हंसना शुरू किया। और इनकी हंसी का इंतज़ार बहुत टाइम से था कि कब ये हंसना शुरू करेंगे, कब हंसना शुरू करेंगे। क्योंकि दूध पीते थे, सो जाते थे, कोई वो इमोशंस नहीं था। मतलब कि हम बात करते रहते थे बच्चों से और ये कुछ एक्सप्रेशन नहीं देते थे। बट अभी हंसना शुरू कर दिया है। मेरा गला खराब हो रहा है, ठंड लग गई है थोड़ा इसलिए। सो गाइस, अभी सुबह के बजने वाले हैं 10। आप देख सकते हो यहाँ पर वैसे उल्टा दिखेगा। 10 बजने वाले हैं, सुबह के 5 मिनट है 10 बजने में। बच्चों को हम दूध पिला रहे थे, इसने दूध पिया ही नहीं। ये हंसने में बिजी है आज, ये आज हंसने में बिजी है। डिम्पल डिम्पल बॉय है ये, डिम्पल डिम्पल। हेलो, अरे दूधू भी आया, पापा ने डकार दिलाई है इसीलिए निशान हो गया। ओके ओके ओके। हेलो, हाय, हंसाना भी बोल जाए इसको। हाय, माय नेम इज कार। आज इनके हंसने का दिन है, आज इनके हंसने का दिन है। अरे लड़की हंस ले, अरे थोड़ा सा हंस ले, अरे थोड़ा सा हंस ले। ये लड़की सोने में बिजी है अभी, और ये लड़का हमारा सोता ही नहीं है, ये सोता ही नहीं है। लड़की तो पहले थोड़ा बहुत हंसती थी, लड़का शायद पहली बार हो रहा है। लड़की हर चीज जल्दी जल्दी कर रही है ना। लड़की ज्यादा स्मार्ट है, लड़का भोंदू राम है हमारा। अरे आप तो भोंदू राम बता दिए पापा ने। हाँ गाइस, ये भोंदू राम है क्या? हाँ, हंस रहा है भोंदू के नाम पे। तो ये गाइस, बच्चों को लेके बैठे बैठे बजने वाले हैं 11। यही मेरा टाइम ऐसे निकल जाता है। और बॉटल्स वगैरह ना मैंने स्टेरलाइज के लिए डाल दी थी। अभी कन्नू भी उठ चुका है और ये केशव तो सोता ही नहीं है, तो ये उठा हुआ है बहुत देर से। सो गाइस, मैं ना बॉटल जो है वो किचन में रख के आ गई थी स्टेरलाइज होने के। तो उसके बाद यहाँ पे बॉटल्स को हमने एक जालीदार छन्नी में रखा और उसके बाद इनका पानी जो है उसको पूछ दिया एक साफ़ कपड़े से। मुस्लिम क्लॉथ हमारे पास काफ़ी सारे रखे हुए हैं जिससे कि हम बच्चों को स्पंज बाथ भी दे देते हैं। तो उनमें से ही हमने साफ़ धुले हुए कपड़े से पूछ लिया। और गाइस, ये ना कई दिन की क्लिप हो चुकी है एक्चुअली, क्योंकि बच्चे बहुत ही छोटे हैं और इनका ध्यान रखने में एक्चुअली 3 बच्चे हैं। तो इनका ध्यान रखने में जो है मैं काफ़ी बिज़ी हो जाती हूँ, इसलिए मैं रोज़ वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही हूँ। सो ये कई दिन की क्लिप है जो आपको इस वाले व्लॉग में मिलेगी। तो ये रात का टाइम है यहाँ पर। सो मैंने अपना नाइट टाइम रूटीन भी शेयर किया, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ ज़रूर देखिएगा। तो रात में मुझे कई बार बॉटल स्टेरलाइज करनी पड़ती है। हाँ, मैं हर बार बॉटल्स को स्टेरलाइज करती हूँ क्योंकि मैं बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहती बच्चों को लेकर, क्योंकि मैं नहीं चाहती बच्चे बीमार हो। तो इसलिए बॉटल को मैं ज़रूर स्टेरलाइज करती हूँ, उनकी साफ़ सफाई का ध्यान रखती हूँ। तो ये यहाँ पर रात का मैंने थोड़ा सा शूट किया था। तो जितनी भी बॉटल्स जैसे गंदी हो जाती हैं उनको एक तरफ रखना और फिर उनको धुलने के लिए डालना। कभी कभी मैं बीच रात में भी उनको स्टेरलाइज के लिए डाल देती हूँ, मुझे लगता है कि हाँ बॉटल्स की ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही है। और हाँ, बीच में जैसे कि 5:30 का टाइम है यहाँ पर, तो मैं डायपर चेंज कर देती हूँ बच्चों का। कभी 4 बजे, कभी 4:30 मैं कम करती हूँ, 5 बजे कर दिया,
5:30 कर दिया, 6, क्योंकि मतलब बच्चों की नींद भी ख़राब नहीं होती, वो ऐसे टाइम पर थोड़ा थोड़ा उठने भी लग जाते हैं। सो ये है। और बड़ा बेटा जो है वो बार बार कंबल को निकाल देता है, तो उसको भी मैं ढकती रहती हूँ क्योंकि मैं इन दोनों के बीच में सोती हूँ। हाँ, 2 बच्चों की केयर इतनी नहीं हो पाती जितनी एक बच्चे की हो पाती है। बहुत ही ज़्यादा ये हो जाता है कि मतलब 2 बच्चों को हम इतना हैंडल नहीं करते। और मैं बहुत ही थक गई थी गाइस। पूरी रात ऐसी हो जाती है कि बस थोड़ी देर सो, फिर से उठो, थोड़ी देर सो, बस ऐसे। सो हमें जब भी कन्नू मेरे बेटे का नाम है, जो कि अब 4 साल का हो चुका है। सो जब भी हमें इसको उठाना होता है तो हम हमेशा बोलते हैं कि देखो बेबीज़ तुमको बुला रहे हैं। जैसे कि बेटे का नाम गार्गी है और बेटे का नाम केशव, तो हम बोलते हैं कि अच्छा उठ जाओ, दोनों के दोनों तुमको मिस कर रहे हैं, तो फिर ये उठ जाता है। तो ये अच्छी ट्रिक है जो हमारी काम कर रही है इसको उठाने में। दोनों के दोनों अभी वेटिंग में है क्योंकि दोनों की मुझे करनी है मसाज, तो मैं अभी ऑयल लेकर बैठी हूँ उनके लिए। तो साथ ही साथ हम अपने व्लॉग को भी कंटिन्यू करेंगे। सो गाइस, बच्चे हैं ये 3 और एज ए ट्विन मॉम आजकल जो है मुझे आजकल जैसे ये बच्चे अभी 2.5 महीने के हो चुके हैं, तो इनका जो है मुझे इनके अलावा ना और कुछ नहीं दिखाई देता। इनके ही काम जो है वो कभी पूरे होने में नहीं आते। कभी इनका डायपर चेंज, कभी इनको नहलाना, कभी मालिश करना, कभी दूध पिलाना, डकार दिलाना, बच्चों के बहुत सारे काम होते हैं। सो ये है। और मैं अब इनको जो है मसाज कर रही हूँ, जो कि हल्की हल्की धूप भी थी अंदर। और गैस में ना हल्का सा हीटर भी चला लेती हूँ क्योंकि बच्चों की क्योंकि पहली ठंड है और इनको पहली ठंड से बचाना है। मसाज डन, मसाज डन। भूखी भूखी लगी है, भूखी भूखी लगी है। मामा भूखी भूखी, मामा को दूध पिलाना है ना। दूध को कैसे दूध पिलाए मम्मा एक साथ? हाँ, वी हैव अ ट्रिक नाउ। या वी हैव अ ट्रिक नाउ, जस्ट वेट। यस यस, मसाज डन हो गई है बच्चों की। और हीटर यहाँ पर लगा हुआ है, मसाज करती है। मैं ज़्यादा देर हीटर नहीं चलाऊंगी, थोड़ी देर में मैं हीटर को बंद कर दूंगी। और ये यहाँ पर थोड़ी देर के लिए ये मैंने ब्लैंकेट बच्चों को उठा दिया है। और अभी मैं जो है कि दोनों को भूख लगी है, दोनों का रूटीन सेम रखना है, तो इसीलिए अभी काम आएगी ये मेरी पंपिंग मशीन। सो जैसे ही इनकी मसाज जो है वो फिनिश होते, क्योंकि जब मैं इनकी मसाज करती हूँ ना तो इनका पेट में इतना भरा हुआ नहीं रखते, क्योंकि भरे हुए पेट में मसाज करना ठीक नहीं रहता। तो इनका पेट जो है वो हल्का समय खाली रखती हूँ, मतलब भरा हुआ नहीं रखती। और फिर ना इनको भूख लग जाती है, तो फिर मेरी कोशिश रहती है कि मैं इनका दूध जल्दी से प्रिपेयर करूँ, इनको फ्रेश मिल्क पिलाऊँ। और हाँ गाइस, मेरे पास बहुत क्वेरीज आ रही थी कि आप कौन सा मिल्क पिलाते हैं बच्चों को। तो मैं बच्चों को गाय का दूध नहीं पिलाती हूँ। डॉक्टर्स बिल्कुल भी एडवाइस नहीं करते कि बच्चों को 1 साल से पहले काऊ मिल्क दो। सो मैं बिल्कुल नहीं दे रही हूँ। हाँ, मैं इनको फॉर्मूला देती हूँ और ब्रेस्ट मिल्क देती हूँ। सो ये है। और मैं ये सब चीज़ें मैं कर रही हूँ। मैंने अपनी पिछली वीडियोस में काफ़ी कुछ शेयर किया है, आप देख सकते हो मेरी वीडियोस। सो गाइस, कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे बेटा सो गया, मैंने इनको नहलाया तैयार किया, तो बेटा सो गया, बेटी नहीं सोई।
सो दोनों का इस तरीके से चलता है तो वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है, फिर उसको चुप कराओ। और यहाँ पे ना रूम में हल्की हल्की धूप आ जाती है विंडो के पास, तो सीधे धूप भी नहीं लगती और ग्लास के थ्रू इन लोगों को धूप लगती है, तो इनको भी अच्छा लगता है, थोड़ा गर्माहट लगती है। मैं इनको इसलिए यहाँ पर लेटा देती हूँ और पैसिफायर दे दिया। फिर मैंने क्योंकि मैं बहुत देर से बैठी हुई थी और मेरा बहुत सारा काम पेंडिंग पड़ा हुआ था, और फिर फाइनली जो है ये दोनों सो जाते हैं। तो ये सब रूटीन मेरा चलता रहता है। सो गाइस आप देख रहे हो कैसे भाप उठ रही है। इसको मैं ढक के चली गई थी और ये रही बॉटल्स। ये ढक्कन मैंने नहीं डाला स्टेलाइज करने के लिए, इसको मैं ऐसे मैं इसको ऐसे गर्म पानी में से निकाल दूँगी, क्योंकि इसकी इतनी ज़रूरत होती नहीं है। बच्चों को जो है मैं फ्रेश मिल्क ही पिलाती हूँ, रखा हुआ दूध उनको नहीं पिलाती, इसलिए तो इसकी इतनी ज़रूरत नहीं होती। तो मैं अभी इन बॉटल्स को निकाल लेती हूँ। तो ये अच्छे से स्टेरलाइज हो गई है। मैं सोच रही हूँ मैं एक स्टेरलाइज़र जो है वो ले भी लूँ, क्योंकि मुझे जो है ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही है स्टेरलाइज करने की बॉटल। हाँ मैं इससे काम चला रही हूँ, बट इन फ्यूचर मैं शायद ले सकती हूँ स्टेरलाइज़र भी। पानी एक्चुअली बहुत ज़्यादा गर्म है, बहुत ही गर्म पानी आप देख सकते हो। तो मैं फटाफट से पहले बॉटल निकालती हूँ, उसके बाद में बात। सो गाइस इस बार का जो एक्सपीरियंस है वो बहुत ही अलग है, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम में जैसे मेरा बेटा अभी 4 साल का हो चुका है, मेरा बड़ा बेटा, तो वो जो है हमने बहुत कोशिश करी कि वो बॉटल से फीड ले, बट उसने बॉटल नहीं ली। और ये बच्चे हैं कि ये बॉटल नहीं छोड़ रहे, डायरेक्ट फीड नहीं ले रहे। सो ये है, तो दोनों बार के एक्सपीरियंस मेरे बिल्कुल अलग है। सो मैं अपनी वीडियोस में अपने दोनों बार की अलग अलग एक्सपीरियंस, अलग अलग जर्नी, जो हुआ जैसे हुआ वो मैं टाइम टू टाइम शेयर करती रहूँगी गाइस। और फिर ना मैंने यहाँ पे बॉटल को स्टेरलाइज़ कर लिया था, तो मैंने बिल्कुल तेज़ गर्म पानी में जो है बॉटल को डाल दिया था। और क्योंकि एकदम इमरजेंसी होती है, बच्चे रोने लग जाते हैं, उन्हें भूख लगती है, सो मैं फटाफट यहाँ पर देखिए बॉटल्स को निकाल लूँगी। डायपर चेंज। अच्छा ओके। It's time to diaper change. सो अभी बहुत सारी वीडियो पेंडिंग में पड़ी हुई है। जैसे बच्चों का भी वैक्सीनेशन हुआ है 2 महीने 20 दिन का। सो इनके वैक्सीनेशन में हमने क्या किया, बच्चों का जो है कैसा रूटीन रहा उस दिन का, ये कितना रोए कितना सोए, वो मैं सब कुछ शेयर करूँगी। क्योंकि जो न्यू मॉम होती है, स्पेशली जो ट्विन मॉम होती है, उनको भी हेल्प होगी। और वैसे देखिए हर बच्चा अलग होता है, बट जो भी है वो मैं शेयर करूँगी अपनी आने वाली वीडियोस में। मिलती हूँ एक नई अच्छी सी वीडियो